तो यूपी में एक तरफ मदरसे को सियासत का जरिया बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ यूपी में ही राम मंदिर पर सियासी महाभारत छिड़ी है। अयोध्या में राम मंदिर की जमीन की कीमत पर जबरदस्त जांच चल रही है और यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष को बीजेपी के खिलाफ बड़ा हथियार मिल गया है। अयोध्या राम मंदिर परिसर के पास खरीदी गई जमीन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसके बाद सभी पार्टियां लामबंद होकर सरकार पर हमलावर हो गई। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान छिड़ गया है। भगवान राम के नाम पर यूपी में सियासत उफान पर है। इस बार राजनीतिक दंगल की वजह है अयोध्या राम मंदिर परिसर से लगी 12,080 वर्ग मीटर की जमीन, जिसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने के मकसद से खरीदा गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मंदिर की ये जमीन सियासत का अखाड़ा बन गई है। ये वो जमीन है जो बागी बैसी गांव की है, जहां पर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ज़मीन खरीदी है और ज़मीन खरीदने का मकसद था कि राम जन्मभूमि परिसर में जहां पर रामलला का भव्य मंदिर बनना है, वहां से कई मंदिर विस्थापित किए जाने हैं, तो उनको कहां पर जगह दी जाए। रेलवे स्टेशन के पास की ये ज़मीन है जहां चिन्हित किया गया और बाद में इसको खरीदा गया है। ये लगभग 12,080 वर्ग मीटर ज़मीन है और ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन पर न सिर्फ केवल जो विस्थापित मंदिर है वो बनाए जाने थे, बल्कि ये वास्तु के हिसाब से भी इसका चयन किया गया था। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट पर सवाल उठा रहे हैं। पूछा यह जा रहा है कि 15 मिनट पहले जो जमीन 2 करोड़ में खरीदी गई, उसी जमीन को ट्रस्ट ने 18 करोड़ में क्यों खरीदा। इसे समझने के लिए आरोपों की पूरी कहानी को समझना जरूरी है। 18 मार्च 2021 को मंदिर परिसर से लगी 12,080 वर्ग मीटर जमीन को खरीदा और बेचा गया। शाम 7:10 पर 2 करोड़ में ये जमीन खरीदी गई। जमीन के मालिक कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने जमीन सुल्तान अंसारी, रवि मोहन को बेची। इस जमीन पर डील के गवाह राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय बने। आरोप है कि इस डील के ठीक 15 मिनट बाद यानी शाम 7:25 पर इसी जमीन को फिर बेचा गया। इस बार सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने 2 करोड़ में जमीन खरीदकर इस जमीन को 18 करोड़ 50 लाख में राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दिया। इस बार भी जमीन की डील के गवाह राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय थे। पहला सवाल, आखिर क्यों दोनों डील में राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह बने। और दूसरा सवाल, 15 मिनट में 2 करोड़ की जमीन का दाम 9 गुना कैसे बढ़ गया। जब ये जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई 7:10 पे, तब भी गवाही अयोध्या के मेयर और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मेंबर ने दी। और जब ये 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर अंदर 18 करोड़ की बना के राम जन्मभूमि के लिए खरीदी गई, तब भी वही दोनों गवाही दे रहे हैं। जब जमीन का बैनामा करने वाले ने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ट्रस्ट को किया तो 18.5 करोड़ में तय हुआ और 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया। और जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ तब भी उसमें गवाह ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय थे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। ट्रस्ट का दावा है कि जमीन की खरीद खुले बाजार की कीमत से बहुत कम पर हुई है। जमीन के मालिकों ने सालों पहले अनुबंध किया था, जिस कीमत पर अनुबंध हुआ उसी कीमत पर जमीन खरीदी गई। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं। हम लोग हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। राम जन्मभूमि का निर्णय आने के बाद ये जितने सपाई बसपाई कांग्रेसी लोग थे, वो विरोधी लोग थे, कम्युनिस्ट लोग थे, इन सब लोगों ने सोचा कि कैसे राम भक्तों को बदनाम किया जाए, कैसे ट्रस्ट को बदनाम किया जाए। तो ट्रस्ट को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। अयोध्या के मेयर और जमीन की डील में दोनों बार गवाह रहे ऋषिकेश उपाध्याय का भी साफ साफ कहना है कि एग्रीमेंट सालों पहले हो चुका था। सारे आरोप बेबुनियाद हैं। जिन लोगों ने बेचा है वो वर्षों पुराना ट्रस्ट के रिलीज में है और सारे पेपर मिलेंगे। वो वर्षों पुराना उनका एग्रीमेंट था और वो कतिपय कारण से वो रजिस्ट्री उसी दिन कराए। इसी को तिल का ताड़ कर रहे हैं वो ट्रस्ट या जिन्होंने ज़मीन बेची है, वो खरीदी, वो दूध का दूध पानी का ऐसा कुछ ही नहीं है। इन आरोपों की सच्चाई जो भी हो, लेकिन यूपी में कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी तक मंदिर की जमीन के बहाने अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में जुट गए हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल दिया। कई महिला कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास के गेट पर विरोध प्रदर्शन किया।
यूपी में जिस तरह से मंदिर के मुद्दे पर विपक्षी गोलबंदी शुरू हो चुकी है, सरकार के खिलाफ सियासी माहौल बनाया जा रहा है, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या राम मंदिर 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।